साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे मैं शराब पर चर्चा करना चाहता हूँ। शराब का चलन या शराब का संदर्भ बहुत पुराना है। बहुत पुराने जमाने में भी शराब होती थी और लोग पीते थे। नाम अलग अलग था। जैसे प्राचीन भारत में इसे सोमरस कहते थे, बाद में मगध वगैरह में इसे मायरे कहने लगे, और ये चलन में था कि सभी राजा से लेके रंग तक सभी पीते थे। और एक इंजॉय, एक खुशी के मौके पर इसे पीने का एक प्रचलन था और लोग बाग पीते थे। अब उस समय की स्थिति का वर्णन जो इतिहासों में मिलता है वो तो अलग है, लेकिन आज के संदर्भ में हम आते हैं। आज के संदर्भ में शराब कई प्रकार की है जो आज उपलब्ध है। वो अंग्रेजी शराब है। कुछ शराब को अंग्रेजी शराब का नाम दिया गया है, इंग्लिश वाइन। कुछ देसी शराब है, कुछ प्राकृतिक शराब है जैसे गांजा, भांग या अन्य नशीले पदार्थ। कहते हैं बेलपत्र में भी होता है और भी तमाम चीजें, धतूरे में भी होता है, वो जहर भी है। तो इस तरह से नशा ये प्रकृति की ही उपज है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, परंतु हद तब हो जाती है जब इसका व्यापार होने लगता है, जब इसको गरीब लोग पीने लगते हैं, जब इसको निम्न स्तरीय लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है वो पीने लगते हैं, और वहाँ एक एडिक्शन हो जाता है। एक ये हो जाता है कि बिना शराब पिए रह गए, लती हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लत पड़ जाती है शराब की, गांजा की, भांग की, अन्य जो मादक पदार्थ है, इनको सम्मिलित रूप से मादक पदार्थ ही कहते हैं। अब मादक पदार्थों का सेवन अगर सीमित मात्रा में होता है, कुछ खास उत्सवों को होता है, जैसे होली पर लोगों की शराब पीने का रीति रिवाज है, लोग काफी पीते हैं, भांग बहुत पीते हैं। तो इस तरह से एक रीति रिवाज भी बन गया कि आज पी करके मस्ती करना है। एक आम प्रचलन की भाषा है कि आज मस्ती में हैं, परंतु दुर्दशा तब हो जाती है जब मस्ती के बजाय वो लती हो जाते हैं, उसके व्यसनी हो जाते हैं, तो स्थिति बिगड़ने लगती है और उसका व्यापार होने लगता है, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तब स्थिति बिगड़ती है और काफी बिगड़ जाती है। आज की स्थिति ऐसी ही है। सरकार शराब के ठेकों का संचालन करती है, भांग और गांजा के ठेकों का भी संचालन सरकार ही करती है। ये व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया है, अंग्रेजी दुकानों की स्थिति अलग है, अंग्रेजी शराब की और देसी शराब की स्थिति अलग है, और गांजा भांग और ये अलग है। चलता है वाली बात तो ठीक है, लेकिन तब नहीं चलने वाली बात आती है जब इसकी अधिकता हो जाती है या इससे व्यापार होने लगता है। तो सरकारें इसका व्यापार करती हैं, सरकारें इससे रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है। सरकारें पॉलिसी बनाती हैं और पॉलिसी बना करके एक्साइज विभाग, आबकारी विभाग जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका गठन करके उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से ठेके दिए जाते हैं
और ठेकों में पैसे वसूले जाते हैं। दोनों तरह के पैसे होते हैं, सरकारी टैक्स इत्यादि भी होते हैं और भ्रष्टाचार भी जम के होता है। इसी तरह से छोटे पैमाने पर गांजा और भांग की दुकानों में होता है। देसी शराब के अलग ठेके होते हैं, अंग्रेजी शराब के अलग ठेके होते हैं और एक सुनियोजित तरीके से लोगों को शराब पिलाई जाती है, 1-2 दिन नहीं, साल भर। रीति रिवाज में एक दिन शराब पीना तो कोई बेजा नहीं है, या कभी शादी विवाह में भी लोग अब पी रहे हैं और उसमें भी दुर्दशा हो रही है। खुशी के मौकों पर भी लोग पीते हैं। इसको देसी भाषा में मूड बनाना कहते हैं कि मूड बना रहे हैं। अब आते हैं ठेकों के ऊपर, जिसकी सरकार सुनियोजित तरीके से संचालन करती है। मेरी समझ से सरकारों को ये काम नहीं करना चाहिए और शराब पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शराब से राजस्व की वसूली नहीं करनी चाहिए। ये कोई राजस्व की वसूली करने की तरीका नहीं है, क्योंकि सरकारों को तो पैसा चाहिए। सरकारों में तो फिजूल खर्ची है, सरकारों में तो अनावश्यक खर्चे हैं और सरकारों के जो है वो कोई एक तरह से व्यवस्था सही नहीं है। शराब के ठेके देना, शराब को उद्योग की तरह से इस्तेमाल करना और शराब से रेवेन्यू जनरेट करना, ये कतई सही नहीं है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति पर, उदाहरण के साथ आते हैं। लखनऊ में गोमती नगर स्टेशन के ठीक सामने 2 स्कूलों के बीच में शराब का ठेका है। पहली बात यह है कि मनोरंजन के साधन, सिनेमा, शराब की दुकानें और इसी तरह से मादक पदार्थों की अन्य दुकानें या और भी चीजों का जो निषेध प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उसको सरकार ने ही नियम बनाया है कि स्कूलों से काफी दूरी पर जो है ये खोले जाएंगे या होंगे। सार्वजनिक जगहों से इनकी एक दूरी निर्धारित किया गया है नियम कानूनों में। इवन सिनेमा हॉल इत्यादि भी सार्वजनिक स्थानों से दूर खोले जाते हैं, तभी उनका लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन गोमती नगर में 2 स्कूलों के बीच में जिनकी दूरी हार्डली 10-10 कदम होगी, एक तरफ एक है, दूसरी तरफ दूसरा है। स्टेशन भी हार्डली जो है कदमों में ही है और वहां देसी शराब का ठेका है। बगल में एक बियर बार भी है। अब होता क्या है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जिसको बार बार दोहराया गया है सरकारों द्वारा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बन भी रहा। वहां सड़क के दोनों तरफ ठेलों की भरमार है, तरह तरह के ठेले लगे हुए हैं और उन पर पुलिस और नगर निगम की कृपा बरस रही है। पुलिस की विशेष कृपा है इन ठेलों पर, क्योंकि वहां से उनका व्यक्तिगत रेवेन्यू जनरेट होता है और उन ठेलों की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल है। सड़क सकरी हो जाती है, गाड़ियों के आने जाने में दिक्कतें होती हैं और हजारों गाड़ियां दिन में जो है वहां से गुजरती हैं, क्योंकि वो डबल रोड है। उधर से जाने का है तो इधर से आने का है और दोनों तरफ ठेले लगे हुए हैं। दोनों तरफ क्या, 3 तरफ ठेले लगे हुए हैं। फिर गाड़ियों की भरमार है, व्यक्तिगत गाड़ियों की भी और कमर्शियल गाड़ियों की, ये टेम्पो, ई रिक्शा और फलाटे का। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के सामने लगता है कि ये कचरा स्टेशन है। उसी में लोगों का आना जाना होता है, औरतों का आना जाना होता है
वहां पे पिंक टॉयलेट भी है जो हमेशा बंद ही रहता है। और ये रिक्शे वाले या ठेले वाले या कुछ और अन्य लोग पी करके, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, 2 कदम चलिए और शराब का ठेका है, बियर बार है, तो आराम से मिल जाता है और उसे पी करके वहां उद्यमबाजी करते हैं। और पीने के बाद तो सभी जानते हैं कि क्या होता है, किसी को बताना नहीं है कि पीने के बाद क्या होता है। ऐसी स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के रेलवे स्टेशन पर है जो अभी बन रहा है। तो एक ये उदाहरण है। और दिन भर देखिए तो भीड़ लगी रहती है उस शराब के ठेके पर, बियर बार पर। और अब एक कमी है तो एक अंग्रेजी शराब की दुकान भी खुल जाती तो थोड़ा सोने में सुहागा हो जाता। तो अंग्रेजी में तो भीड़ नहीं रहती, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर तो थोड़ा संपन्न लोग, थोड़ा शिक्षित लोग जो है खरीद के ले जाके घर पीते हैं, वहां पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन देसी ठेके पर तो पीने की भी व्यवस्था होती है। वहां पर ठेके के सामने, दुकान के सामने तरह तरह के ठेले पर भुना चना और घुगनी और क्या क्या चीजें जो हैं वो खाने के लिए उपलब्ध रहती हैं और सड़क जाम रहती है। तो ये शराब के दुष्परिणाम कह लीजिए, या शराब का दुष्परिणाम बहुत व्यापक है और काफी लोग करते हैं। कोरोना में भी सरकार ने पहले शराब की दुकानें खोली क्योंकि सरकारों को बहुत ज्यादा जो है राजस्व की प्राप्ति होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए समाज चाहे जहां जाए, पब्लिक चाहे जहां जाए, सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए। सरकार तो सरकार होती है, निरंकुश अहंकारी होती है सरकारें, वो किसी की नहीं सुनती क्योंकि उस समय उनके पास पावर रहता है और पावर में काफी गर्मी रहती है। पावर से ही रेवेन्यू पर्सनल, व्यक्तिगत और सरकारी दोनों जनरेट होती है। तो इस पावर का दुरुपयोग है और पुलिस तो हर जगह रोटी सेकती है। अब कमिश्नरेट की पुलिस तो कमिश्नरेट की पुलिस है, उससे तो आप बहस करेंगे तो अनेक दफाएं हैं उनके पास जिसे ले जा करके आपको बंद कर देंगे। 1-2 दफा नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी दफा तो स्वेच्छाचारी है कि जब मन किया बंद कर दिया, जब मन कर दिया हटा दिया, पैसे मिल गए खत्म कर दिया। ये दुनिया जानती है, ये पूरा देश जानता है, सारे राजनीतिज्ञ जानते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये ओपन फैक्ट है। और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है और इस तरह की स्थिति में कब तक हमारा सरवाइव करेंगे हम, कब तक हम अपना संरक्षण करेंगे और कब तक हम सुधरेंगे, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार तो निरंकुश होती है। तो इस तरह से शराब की अवैध भट्टियां भी लगाई जाती हैं गांवों में और शहरों में, जहां दूर दूर तक कभी शराब की बात नहीं होती थी। होली को छोड़ दीजिए, तो होली में भी लोग दूर से खरीद के, गांव में बहुतायत में अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं और पुलिस चलवा रही है। पुलिस तो चुहल करती है, कहो भाई क्या हो रहा है, आजकल कुछ काम धाम नहीं कर रहे हो। तो पुलिस की भाषा वो समझ जाता है, कहता है यार साहब चलिए आपकी कृपा होगी तो कर लेंगे। तो देश की कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में ले जा रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि बच्चों को खाने के लिए नहीं है पैसा, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, औरतों घर में खाना नहीं बन रहा है और औरतें जो है वो
खाना नहीं खा रही है, बच्चों को नहीं खिला पा रहा है, उसका पति शराब पी करके आता है और रात को उसको पीटता है और सो जाता है। कितनी विभत्स स्थिति है। और ये देखा हुआ है मेरा। अब कितने उदाहरण दे, अनेकों उदाहरण हैं। ऑफिस के चपरासी, जितने जो है कम कमाई वाले और छोटे लोग हैं, वो काम करते करते थक जाते हैं तो पीने का सहारा लेते हैं। अब आसानी से उपलब्ध है, अगर स्टेशन के सामने उपलब्ध है जहां हजारों लोगों का आना और जाना है, तो फिर क्या है, सोने में सुहागा है, फिर तो पौवारा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेशन पर गए, टिकट भी लिया कहीं जाने का, देसी दारू के अड्डे से दारू भी ले लिया या पी लिया वहीं पर और चले गए। फिर आप ही नियम कानून बनाते हैं, सरकारें ही नियम कानून बनाती हैं, सरकार ही तोड़ती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। स्कूल के सटे जो शराब का ठेका है, स्टेशन से 10 कदम में पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसी स्थिति है, देश बर्बादी के कगार पर है, देश बर्बाद हो रहा है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम तीज त्योहार, रीत रिवाज, कांवड़ यात्रा, मुंडन संस्कार, जाने क्या क्या हो रहा है। आजकल केवल धर्म की बात हो रही है। धर्म ये नहीं है, ये अधर्म है। धर्म तो वो है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है। धर्म तो वो है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जो है स्तर काफी ऊंचा होता है। धर्म ये नहीं है। धर्म जो कहा जा रहा है, मस्जिद गिराना और मंदिर गिराना और मंदिर बनाना और मस्जिद तोड़ना, ये धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम कहना ये धर्म नहीं है। ये तो प्रोपगंडा है। ये तो इसकी आड़ में मनसा गड़बड़ है, मनसा अलग है। वो मनसा भी सही नहीं है। मनसा भी सही होता है कि ऐसा करने से मनसा सही है तो ठीक है, पर मनसा भी सही नहीं है। सत्ता में बने रहो। सत्ता बहुत प्यारी है। और आज हमने एक धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि वो कैसे बन गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब वो लाखों में खेलते हैं। जब कभी भोजन नहीं मिलता था, उनको रोटी जो है उसका चावल बना के खाते थे, जैसा उनका इंटरव्यू में आया है। अब उनके करोड़ों में हैं और वो किसी सर्वोच्च स्थान पर विराजमान सम्राट के छोटे भाई। तो ऐसी स्थिति है कि ढोंग पाखंड आडंबर धर्म नहीं होता है। भगवान और बुद्ध और जैन मुनि महावीर का कहना है कि मानवीय गुणों का इतना विकास कर दो, इतना विकास कर दो कि भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मानवीय गुणों को इतना नीचे ले आ दो, इतना नीचे ले आ दो कि भगवान की हर क्षण जरूरत पड़ेगी। जैसा आज है, आज हर क्षण भगवान की जरूरत है, हर क्षण ईश्वर की जरूरत है। लोग कहते हैं भगवान भला करे। भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जाप करो। क्या किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की स्थिति है। ये साधु सन्यासी ये भी पीते हैं और ये मंदिर में पीते हैं। मेरे नॉलेज में है, मेरे संज्ञान में है। तो ऐसी स्थिति है। और ये शराब के ठेके कम से कम, मैं तो यही कहूंगा कि शराब के ठेके तो खोले ही न जाए। ये रेवेन्यू जनरेट करने की बात ही न की जाए, उसका टैक्सेशन किसी और चीज पर बढ़ा दिया जाए और ये ठेका खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पर कोई और टैक्स लगा लिया जाए। इससे बहुत समस्याएं हैं। छोटे छोटे बच्चे खाने बगैर बिलख रहे हैं और उनके बाप जो है शराब पी करके घर आ गए, उन बच्चों को भी मारते हैं, उसकी माँ को भी मारते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह शराब के ठेके और शराब का कारोबार असामाजिक है, अनैतिक है, जिसे सरकारों द्वारा
संपादन किया जा रहा है। और अभी र्यूमर्स भी, काफी अफवाहें भी उड़ती हैं कि अब शराब के पाउच जो है जनरल मर्च की दुकानों पर रखवाया जाएगा। एक बार न्यूज उड़ी, खैर हुआ तो नहीं। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उधार भी लेके पी लो। अब न्यूज आ रही है कि औरतों को भी शराब का ठेका दिया जाएगा। तो सरकारें जो हैं समाज के सही कार्यों का संदर्भ छोड़ करके गलत संदर्भों में काम कर रही हैं। और धर्म से कोई राज्य नहीं चलता, स्टेट का धर्म से कुछ लेना देना, ये सत्ता में बने रहने के लिए धर्म आवश्यक होता है, ताकि लोगों को मूर्ख बनाते रहें, वोट लेते रहें और सत्ता में काबिज रहें। तो ये सत्ता हथियाने के या सत्ता में बने रहने के हथकंडे हैं। बहरहाल समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, इसलिए मैं तो सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो ये धंधा बंद करें, ये बिजनेस बंद करें, ये डिपार्टमेंट बंद करें। और लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि शराब पीना छोड़ें और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, पैसे कमाएं, उनको दें, उस पर खर्च करें। और समाज अगर अच्छा है तो देश भी अच्छा है, समाज अगर उन्नत है तो देश भी उन्नत है। तो देश को उन्नत करने में सहयोग करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो का मनन करेंगे आप ठीक से, सरकार के बारे में कमेंट करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, व्यापक पैमाने पर एक आंदोलन करेंगे कि ये शराबबंदी हो। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।